प्राणी मात्र का पहला कर्तव्य है। तो आप यह बात का ध्यान रखें कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नित्य प्रति कुछ देर प्राणायाम और व्यायाम दोनों करो। आपको बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। बीमारियां, रोग, तो ये तो हमने बताया था, ये तो पुरंजन है, जरा देवी आएगी चाहे कुछ वो अलग है। लेकिन यदि आप नित्य व्यायाम करेंगे तो ये स्वस्थ शरीर है। आप देखते हो 5 घंटे 6 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं। व्यायाम का लाभ है, कुछ सबसे सरल व्यायाम है, आप चलें, थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाएं, हाथ पैर इधर उधर कर लें, थोड़ा कड़क कर लें, थोड़े ढीले कर लें। क्या व्यायाम क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। आत्मचिंतन के लिए भगवत कथा है और बुद्धि के बोध के लिए भगवान का सत्संग है। विवेक की जागृति हो, हम विवेकशील बने, हमारी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमारा विवेक कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके लिए परमात्मा आत्म तत्व का चिंतन करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। कथाओं के माध्यम से भगवान हमें बारंबार शिक्षा यही दे रहे हैं। सुखदेव जी हमें इतिहास सुनाते हैं, भगवान के चरित्र सुनाते हैं और उन सभी चरित्रों में कुछ ना कुछ अध्यात्म, कोई ना कोई शिक्षा निश्चित रूप से मिलती है। कल गोवर्धन लीला भगवान ने की। गोवर्धन पूजन करा के मेरे ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति का पूजन करना चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रकृति जो है ना, हमारा बहुत ध्यान रखती है। आप बताओ, आप घर में बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, रोशनी के लिए तमाम प्रकार के, अब तो और नई बहुत अच्छी लाइट आ गई, ये हेलोजन बल्ब, एमपीवी आपको बिल पहुंचाते हैं। पर हमारे भवन भास्कर, हमारे इस लोक को उजागर करने वाले, बल्कि ब्रह्मांड को उजाला देने वाले सूर्य नारायण भगवान आपको रोशनी देते हैं। आज तक आपके घर में बिल आया है कभी? सच बताना, कोई बिल आ भेजा सूर्य नारायण भगवान ने, लाओ भैया बिल दे दो? एक बात, चलो आपने बिल नहीं भरा तो आपकी लाइट कट जाएगी, पड़ोसी की जलती रहेगी। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। वहां तो जो गुफा में बैठा है उसको भी, जो भूमि में जिसका बिल है उसको भी, जो घरों में बैठा है उसको भी, जो बाहर बैठा है उसको भी, सबको बराबर रोशनी प्रदान कर रहे हैं, यहाँ प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, ऊष्मा भी प्रदान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, दूसरी बात, आप जिन वृक्षों के फल पाते हो, बिल्कुल सच सच बताना, यदि अपवाद छोड़ दिया जाए तो उन वृक्षों को आपने नहीं लगाया है। जिन वृक्षों के आप फल पाते हो उन वृक्षों को आपने नहीं लगाया है, पर उन वृक्षों के फल तो पाते हो। तो कभी वृक्षों ने कहा कि भैया ये इतने रुपए किलो है, मैं ये वाला फल इतने रुपए किलो दूंगा? कभी पैसा लिया वृक्षों ने आपसे? और इसका संरक्षण करने में यदि हम थोड़ा सा, कभी जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए ना, उनसे पूछना, ध्यान देना, कभी अस्पताल में जो लोग जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन लगती है, और वह ऑक्सीजन का जो एक सिलेंडर है, मुझे जहां तक याद है वो 4000 या 5000 का आता है, और 24 घंटे आप ऑक्सीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कभी कोई सिलेंडर का बिल आपके पास आया कोई हॉस्पिटल का कि नहीं, इस नेचर का कोई हॉस्पिटल है उसने आपको बिल भेज दिया? नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण। बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं प्रकृति के संरक्षण की बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमें और आपको इस प्रकृति का संरक्षण करना है। आप प्रयास करें, नदी सरोवर
निश्चित रूप से हमारे स्नान पान के लिए बने हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन ले जा करके डाल देते हैं। कई बार मैं देखता हूँ नदी में खड़े होकर शैम्पू से नहा रहे हैं, और वो शैम्पू से नहा रहे हैं वहां तक ठीक है, वो जो उसका वो क्या बोलते हैं पाउच, अब आप क्या कर रहे हो? वो प्लास्टिक ऐसा है, वो गलता ही नहीं है, सड़ता ही, खराब नहीं होता, वो दूषित करता है। बहुत ध्यान रखें इस बात का। और प्रकृति का दोष भी है, जिन वस्त्रों को आप नदी में धोते हैं उन वस्त्रों को बाहर ला करके निचोड़ें, उसमें नहीं निचोड़ना चाहिए। बात बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, छोटी है, लेकिन बात समझने की है और जीवन में उतारने की है। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी छोटी बातों को करके जब चलते हैं ना, तो ही प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत सारा कुछ देती है। हमें बदले में यदि सूर्य भगवान के सामने अर्घ देना पड़े, अर्घ देते हो आप लोग? सूर्य नारायण भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं हम, तो कोई उन तक नहीं पहुंच जाता। कोई सोचते हो कि हाँ साहब हमने आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एक लोटा पानी दे दिया। आपके आसपास के वृक्षों की रक्षा करो, लगे तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो।